अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर, सेक्सोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी हिकमत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिंग के अंदर टेढ़ापन क्यों आता है। इससे कोई नुकसान है या कोई दिक्कत है या नहीं है, कोई परेशानी है या नहीं है। बहुत सारे दोस्त इसमें ऐसा करते हैं कि लिंग के अंदर टेढ़ापन आ गया, अब वो टेंशन में जी रहे हैं, बहुत सारे इग्नोर कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन तो ऐसी होती है दोस्तों के नो टेंशन रहने में कोई दिक्कत नहीं है, और कोई सिचुएशन, कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि टेंशन अगर आपने न ली, इसका इलाज न कराया, तो आपको आगे चल के ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, और शादीशुदा जिंदगी में भी आपको इसका सामना करना पड़ेगा और आपको मायूसी होगी। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा लिंग के टेढ़ेपन से क्या दिक्कतें आती हैं, कब इसका इलाज कराना चाहिए, किस सिचुएशन में इलाज कराना चाहिए और किस सिचुएशन में इलाज नहीं कराना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों को ऐसी सिचुएशन होती है कि इलाज कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो टेंशन लेते हैं और जगह जगह धक्के खाते हैं, इलाज कराते हैं, बाजारी ऑयल इस्तेमाल करते हैं और नामर्दी की बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसी लोकल सोकल मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वो नॉर्मल रहती तो कोई दिक्कत ना होती, लेकिन अब उन्होंने मेडिसिन इस्तेमाल करके अपने आप को कमजोर कर लिया है और अपने आप को नामर्दी की तरफ ले गए। तो इससे बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको बताऊंगा कि कब इसका इलाज कराना चाहिए, किस सिचुएशन में इलाज कराना चाहिए और किस सिचुएशन में नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, लिंग की समस्या की कई सारी वजूहात होती हैं। या तो आपने ज्यादा हस्त मैथुन किया हो, और हस्त मैथुन करने के टाइम में आपने ज्यादा इसको दबाव डाला हो, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई पेनिस के अंदर टेढ़ापन आने के बाद या तो इस साइड में हो गया या इस साइड में हो गया या नीचे को हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने पेनिस को अच्छी तरीके से ऐसे चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई गांठ या कोई नसों का गुच्छा तो नहीं बन गया। तो या आपके जो है पेनिस के अंदर इरेक्शन आया, आने के बाद उसमें दर्द हुआ या कोई दुखन महसूस हुई। तो अगर इस सिचुएशन में आप हैं तो बिल्कुल इसको नजरअंदाज ना करें। अगर आप इसको नजरअंदाज कर देंगे तो आपको आगे चल के दिक्कतें आएंगी कि आप शादीशुदा जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको दिक्कतें आएंगी, आपको टाइमिंग नहीं होगी, टाइटनेस पूरी नहीं होगी, और सेक्स करने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, संबंध बनाने में बड़ी परेशानी होगी। तो इसलिए आपको इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। यदि आपका पेनिस अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा है, एक साइड में को टेढ़ा हो गया है, और आपको कोई परेशानी नहीं है, नसों का गुच्छा भी नहीं है, आप चेक कर रहे हैं तो करके इसमें कोई गांठ वगैरह भी आपको महसूस नहीं हो रही है, इरेक्शन भी ठीक आ रहा है, और आपको कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल नो टेंशन हो गए अपनी जिंदगी बसर करें और शादी कराएं, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं कि वो टेढ़ा देख करके वो जो है शादी नहीं कराते कि कुछ नहीं होगा, दिक्कतें आएंगी। वो अपने गलत ख्यालात से ही अपनी जिंदगी को इसी तरीके से बसर करते रहते हैं, अक्सर दवाइयां खाते रहते हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कब इसका इलाज कराना चाहिए और कब नहीं। तो मैंने दोनों बात आपको बता दी है। अब ये होता क्यों है, मैं आपको ये बता दूं कि ये होता क्यों है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि गलत तरीके से जो है अपने पार्टनर से मिलते हैं और उसको गलत तरीका इस्तेमाल करके गलत सलत जोर लगा लेते हैं, उल्टे सीधे जोर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो उसमें झटका आ जाता है, वो अचानक से मुड़ जाता है या टेढ़ा मुड़ जाता है। इस वजह से उसमें जो है गांठें बन जाती है, नसें खिंच जाती हैं, इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। दूसरी दिक्कत ये दूसरी दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप हस्त मैथुन ज्यादा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा हस्त मैथुन अगर आपने कर लिया तब भी दिक्कतें आएंगी, और हस्त मैथुन के टाइम में आपने अगर ज्यादा टाइट इसको दबा लिया। असल चीज ये है कि जब आदमी हस्त मैथुन करता है और उसमें फारिग होता है, हस्त मैथुन करते समय जब आदमी फारिग होना शुरू होता है, पेनिस से जो है आपका वीर्य रिलीज होता है, तो आपको यही नहीं पता चल पाता कि मैं कितने जोर उसमें लगा रहा हूँ, कितना क्या कंडीशन मेरी है। पूरा शरीर जो है इस तरीके से हो जाता है कि ऊपर को चढ़ा चढ़ा सा हो जाता है। इसलिए जो है, जो आपके पट्टे हैं, आपका पेट है, लिवर है, किडनी है, ये भी प्रभावित हो जाती हैं। दिल और दिमाग भी आपका कमजोर हो जाता है, मसाना आपका कमजोर हो जाता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपका है, जो सेक्सुअल की सारी जड़ है, वो खतरे में आ जाती है। तो इसलिए आप सही से सेक्स नहीं कर पाते और फिर रोते रहते हैं लाइफ टाइम के लिए। आपको कोई मेडिसिन ढंग से नहीं मिलती, कोई हकीम सही नहीं मिलता। असल चीज ये है कि इसके बारे में पता ही नहीं है जल्दी से अभी किसी हकीम को सही तरीके से कि इसमें इलाज किस तरीके से करना चाहिए।
हर बंदे का इलाज एक ही तरीके से करते हैं, बस कोर्स के नाम रख लिए हैं और कोर्स भेज देते हैं, बस कोर्स देते हैं, ठाटा ये लीजिए कोर्स और लाइए पैसे, बस ये चल रहा है। असल चीज ये है कि अब पेशेंट से अच्छी तरीके से बात करिए, उससे मालूम करिए उसकी कंडीशन क्या है। हर तरीके का, हर बीमारी का, हर कंडीशन का कोर्स अलग है, हर कंडीशन की दवाई अलग है, इसलिए जिस कंडीशन में मरीज है उसी कंडीशन में उसको दवाई दी जाए। बहुत सारे दोस्तों का मसला ये होता है कि बंदा गया और पट्टी कर दी, खाल उतार दी, उसका जख्म वखम करके आगे आपका गंदा पानी निकल जाएगा। अरे भाई, जब आपने ये खाल आपने उतार दी, नसों में कोई चीरा नहीं लगाया, नसों में कोई आपने सुराख नहीं किया, तो नसों के अंदर से गंदा पानी कैसे निकल गया? थोड़ी सी कॉमन ये सोचने वाली बात है, कॉमन सी बात है। कोई इतना बड़ा इसकी जो है पागल से पागल आदमी भी इसको सोच सकता है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि पेनिस के ऊपर जो जख्म वाली पट्टी, छाले वाली पट्टी जो होती है, सिर्फ एक बंदे के ऊपर होती है, वो भी 100-150 आदमियों में एक दो बंदा निकलता है जिसने पेनिस के ऊपर हस्तमैथुन ज्यादा किया है और उसके ऊपर खाल ऐसी हो गई है जैसे झोटा होता है ना, झोटा भैंसा होता है, उसको बुग्गी में चलाते हैं तो उसकी जो गर्दन टाइट हो जाती है, उसकी खाल बहुत टाइट हो जाती है, ऐसी ही उसका जो है पेनिस के ऊपर की जो खाल है वो टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से अब उस पर कोई ऑयल, कोई पट्टी, कोई भी मेडिसिन उस पर असर नहीं करती। तो इसलिए उस पर वो पट्टी करते हैं जिससे खाल उतर जाए और दूसरी नई स्किन आ जाए। अब हर आदमी के ऊपर ये पट्टी कर देते हैं, बस उसका जो है वो फूल के इतना मोटा हो जाता है और जो उसमें जख्म, बड़ी दिक्कतें परेशानी आती हैं, बड़ी उसमें जलन होती है। तो इसलिए दोस्तों, जो झोला छाप हकीम है उनसे बचिए और आप जो है सही सलाह और सही मशवरे के साथ अपना इलाज कराएं, बहुत ज़रूरी है। मैंने दोनों बात आपको बता दी। अगर आपके पेनिस के अंदर टेढ़ापन हो गया है, उसमें दर्द या चीज चबक है या दुखन महसूस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से अपने मशवरा लें, अपना डॉक्टर से मुलाकात करें, दिखाएं या फोन पर राब्ता करें। और अगर आपको ये दिक्कतें नहीं है तो आप पैसे खराब ना करें। हाँ, इसमें एक बात आती है, अगर आपके पेनिस के अंदर साइज का छोटापन हो गया है, मसलन आपने हस्तमैथुन ज्यादा किया और वो सुगड़ कर छोटा हो गया है, तो आप इलाज करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, जितनी लंबाई होनी चाहिए थी उससे अगर कम है, ग्रोथ कम हो गई है, तो वो बढ़ के हो जाएगी पूरी। अगर आप कहेंगे कि 9 इंच 10 इंच हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से बचिए बिल्कुल, इससे इन लोगों से बिल्कुल सावधान हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं होता, 9 इंच 10 इंच का नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान की जो सेफ है वो सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान का हो या बाहर का आदमी हो, जो हमारी बॉडी हाइट है, मसलन अगर हमारी बॉडी 5 फीट है तो आपके पेनिस की जो साइज होगा वो 5 इंच होगा। अगर आपकी बॉडी की हाइट 6 फीट है तो आपके पेनिस की जो हाइट होगी वो 6 इंच होगी। बस ये समझ लीजिए, कोई किसी भी मुल्क का हो और किसी भी बैरूनी मुल्क का हो या अपने मुल्क का हो, हमारे यहाँ हाइट छोटी है तो इसलिए हमारे यहाँ पेनिस की जो है लंबाई छोटी है। तो इससे आप जो है परेशान मत होइए। अगर आपके पेनिस का साइज 4 इंच है तो आप सेक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी होंगे और बीवी भी सेटिस्फाई होगी। मैटर ये करता है कि आपकी टाइमिंग क्या है और आपके पेनिस का जो मोटाई है वो क्या है। असल चीज मोटाई होनी चाहिए। लंबाई 4 इंच अगर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। अदरवाइज अगर सेक्स आप बेढंगा करेंगे, अलग गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको परेशानी आएगी। अगर आप सही तरीके से सेक्स करेंगे, जो तरीका सेक्स करने का है, तो उसमें आपको ना साइज की दिक्कत आएगी, ना आपको छोटेपन में कोई परेशानी आएगी, ना टेढ़ेपन में कोई परेशानी आएगी। आप बिल्कुल नो टेंशन होकर के शादी करा सकते हैं। हमारे यहाँ डराने वाली कोई बात नहीं है। अब अगर आपका साइज थोड़ा पतला है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसका कोई सही डॉक्टर से, सही हकीम से अपना मशवरा कीजिए और उसका इलाज कराइए। या आपने ज्यादा हस्तमैथुन कर लिया, या आपको सेक्स करने में दिक्कतें आ रही हैं, शादी के बाद आपको परेशानी आ रही है, वीर्य नहीं बन रहा, अगर ये दिक्कतें हैं, सेक्सुअल में कोई भी दिक्कतें हैं, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज अपने नजदीकी हकीम से, कोई सही मोतबर आदमी हो तो आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, सही जानकारी ही सही इलाज है। अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे और इलाज आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसको इलाज की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उस सिचुएशन में इलाज करेंगे, उस सिचुएशन में इलाज कराएंगे, तो आराम कहाँ मिलेगा आपको? जब आपको कोई परेशानी नहीं है, बीमारी नहीं है, तो आप इलाज क्या है करा रहे हैं? अगर आपको बीमारी नहीं है, आप इलाज करा रहे हैं, तो कभी जिंदगी में आप ठीक ही नहीं हो सकते, क्योंकि आप पहले से ही ठीक है। जब आप पहले से ही ठीक है तो इलाज क्या है करा रहे हैं आप? तो दोस्तों, आप सावधानी से अपना इलाज कराइए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहले आप सही आदमी को, सही हकीम को, सही डॉक्टर को दिखाइए।
अगर आपके पेनिस के अंदर कोई परेशानी होगी तो वो दवाई देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों। और आपको पहचान मैंने बता दी है। अगर पेनिस के अंदर कोई दर्द या दुखान या कोई चीज चबक है तो आप इलाज कराइए, बेधड़क कराइए। और अगर आपके पेनिस के अंदर टेढ़ापन आ गया है हल्का फुल्का, अगर टेढ़ापन हल्का है और वो रुका हुआ है और चीज चबक आपको कोई नहीं है तो इलाज कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आपका टेढ़ापन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हर दूसरे महीने तीसरे महीने बढ़ता जा रहा है, तो फिर आप इलाज कराएंगे। अगर आपकी चीज चबक भी नहीं है और पेनिस के अंदर टेढ़ापन बढ़ता जा रहा है फिर भी आप इलाज कराएंगे। तो आपको मैंने पूरी सिचुएशन बता दी है, कब आपको इलाज कराना है कब नहीं कराना। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर, सेक्सोलॉजिस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।